बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज हम बच्चों करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने इसमें हर जो हमें सेट दिए हुए हैं हर एक में से दो दो प्रॉपर सबसेट हमने इनके निकालने हैं, यानी हर एक में से हमने दो वाजब ताहती सेट इसके लिखने हैं बच्चों। आप मैं ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आपको कभी भूलेंगे नहीं। बिल्कुल आसान से सवाल है बच्चों। पहला सवाल है हमारे पास ए बी सी के हमने क्या निकालना है, दो प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। दो प्रॉपर सबसेट कैसे निकालेंगे, पहले हम लेंगे ए सेट ले लेंगे इसका एक एलिमेंट, और इसी तरह से बी एलिमेंट एक बी ले लेंगे। ये दो ही हमारे पास क्या आ गए, प्रॉपर सबसेट आ गए हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 हमारे पास इसका है 0 और 1। बच्चों 0 और 1 के क्या आएंगे, एक हमारे पास 0 आ जाएगा और दूसरा हमारे पास 1 आ जाएगा। इसमें खाली सेट भी हम आ सकता है, लेकिन खाली सेट लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको इस तरह से देंगे ताकि ज्यादा अच्छे से बच्चों को समझ आ जाए। अब देखिए तीसरा सवाल हमारे पास है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में से हमने दो प्रॉपर सबसेट निकाले। पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बच्चों। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। अब इन दोनों इनमें से किसी दो दो प्रॉपर सबसेट निकालने हमने, कोई से भी दो लिख दें। 1 लिख दें, मैं 2, 3 यहाँ पे 4 अगर 1 और 4 लिख दें, 1 और 2 लिख दें, 2 और 3 लिख दें। कोई से दो हमने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं इसमें से। चौथे नंबर पे हमारे पास आ गया बच्चों जेड। जेड मीन इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे पास, जेड 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास इंटीजर आ गए। अब इनमें से कोई से दो लिख दें जो आपको अच्छे लगते हैं। मैं लिख देता हूँ इसमें से +1 और दूसरा मैं लिख देता हूँ -1, या आप लिख दें +2 +3। जो उनसे कोई से भी दो लिखने हैं प्रॉपर सबसेट, लाजमी नहीं हमने यही लिखने हैं। कोई से भी दो प्रॉपर सबसेट इसके सब यानी ताकि सेट हमने लिख देने हैं। आगे हमारे पास आ गया बेटा क्यू। क्यू मीन्स क्या होता है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रैशनल नंबर कोई सा भी बटे वाला नंबर आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ हमारे पास 5/3, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और इस तरह मैं लिख देता हूँ 7/4, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। 1/2 लिख दो, रैशनल नंबर। 3/2 लिख दो, रैशनल नंबर है। 4/5 लिख दो, रैशनल नंबर है। उसने ये नहीं कहा कि इन खास नहीं किया, उसने कोई से दो हमने प्रॉपर सबसेट। अब रैशनल नंबर पूरा सेट है, बहुत बड़ा सेट है, इसमें से कोई से दो लिख सकते हैं। आगे हमारे पास आ गया है इसका आर। आर मीन क्या है, रियल नंबर, यानी हकीकी अदाद का सेट। अब रियल नंबर में तो कुछ भी आ सकता है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन, यानी रियल नंबर हमारे पास क्या है, रैशनल यूनियन और इरेशनल। रैशनल नंबर ऐसा सेट है जिसमें सारे सेट आ जाते हैं हमारे पास पिछले। इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर। और इरेशनल नंबर में बाकी सारे आ जाएंगे। तो जितने भी नंबर है वो सारे किसमें आ जाएंगे, रियल नंबर में। और इसमें से दो उठा के कोई से आप लिख दें। अगर मैं लिख दूं, फर्ज करें 2 लिख दूं, ये एक रियल नंबर है, ठीक है। इसी तरह कोई स्क्वायर रूट वाला भी हम लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर रूट लिख दें बच्चों, ये भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसका पार्ट नंबर हमारे पास 7 है। अब इसको किस फॉर्म में लिखा गया, उसने सेट बिल्डर फॉर नोटेशन में लिखा है x such that x belongs to q। q मीन क्या है, रैशनल नंबर। एंड x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े, x लेस देन एंड इक्वल टू 2। अब ये रैशनल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से बड़ा क्या आ जाएगा बच्चों, 1, 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 1, 2, यानी 1 और 2 के दरमियान में कोई रैशनल नंबर आएंगे। 1 और 2 के दरमियान में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। अब हम इनमें से ले सकते हैं कोई से भी रैशनल नंबर, कोई से भी रैशनल नंबर इन दोनों में से हम इसको ले सकते हैं। एक तो हम 1 ही ले लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा। दूसरा अगर मैं इन दोनों के दरमियान में लूं तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी आ सकता है, 0.5, 3/2 आ सकता है, 4/2 आ सकता है, 5/2 आ सकता है। मैं इसको ले लेता हूँ 3/2। कोई से दो हमने लेने हैं, 1 और 2 के दरमियान ये हजारों नहीं लाखों रैशनल नंबर हमारे पास है, इनमें से कोई से दो हमने लेकर इसका सेट बना देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। इफ सो अगर है, नेम दैट सेट। अगर ऐसा है तो उसका नाम बताएं।
तो बच्चों हाँ, इसमें एक सेट ऐसा है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। वो सेट कौन सा है हमारे पास? एम्प्टी सेट। इधर लिख देंगे यस एम्प्टी सेट, यस एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी के करली ब्रैकेट फिर डबल करली ब्रैकेट है। अब इसमें ए बी में और इस ए बी में क्या फर्क है बच्चों? अब ये वाला जो ए बी हमारे पास है ना बच्चों, ये है, इसके अंदर दो हमारे पास एलिमेंट है। इस ए बी के अंदर क्या है? दो एलिमेंट ए और बी। और जो ये वाला हमारे पास ए बी है, इसके अंदर सिर्फ ये एक ही एलिमेंट है, क्योंकि बाहर भी ब्रैकेट आ गई है करली ब्रैकेट, तो ये वाला हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है। यही इसके अंदर फर्क है। ए बी हैज टू एलिमेंट, ए बी के अंदर दो एलिमेंट है। कौन कौन से? एक ए और एक बी। और ये वाला जो ए बी है ओनली वन एलिमेंट, इसमें सिर्फ ये पूरा पूरा एक एलिमेंट, उसके ऊपर ब्रैकेट आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब वो क्या कह रहा है कि जो हमें सेट्स दिए गए हैं, इनके पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। ये जो सेट है, इसका पावर सेट के अंदर किन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कितनी तादाद आएगी। बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें एक सिर्फ फार्मूला यूज होगा और पूरा सवाल हल हो जाएगा। पावर सेट की तादाद मालूम करने के लिए हमें पता है 2 की पावर n, यानी n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या कहते हैं बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? इसके अंदर कोई एलिमेंट है, जीरो है। 2 की पावर जीरो क्या आ जाएगा? 1। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके पावर सेट के अंदर? 1। इसका दूसरा पार्ट बच्चों है हमारे पास, देखें इधर है 2 की पावर n, और यहाँ पर n की तादाद क्या है? 1 2। तो 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4। तो इस पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसके अंदर देखने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से 2 की पावर n, और n हमारे पास क्या है? 7। 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 दफा। 1 2 3 4 5 6 और 7। दो तरफ दो, 4 8 16 32 64 और 128, यानी 128 इसके अंदर हमारे पास पावर सेट्स की तादाद बनेगी। इस तरह से हमारे पास बच्चों फोर्थ पार्ट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर यानी अरकान 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 कितना आ जाएगा? 128 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 256 हमारे 2 की पावर 8 256 पावर सेट के अरकान की तादाद आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। बच्चों इसके अंदर देखिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? एक ए है और दूसरा बी और सी, दो हैं। एक ए है, दूसरा बी सी है। तो इसमें देख लेते हैं 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा हमारे पास। बिल्कुल आसान आसान से सवाल है, शॉर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों बहुत। अब इसमें देखिए हमारे पास 1 2 और ये 3 बनते हैं, ठीक है। 1 2 और 3, तो 2 की पावर हमारे पास क्या बच्चों? 3, और 2 की पावर 3 आ जाएगा 2 टू द 4 4 टू द 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अरकान की तादाद पावर सेट की कितनी है हमारे पास? 8 आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें जो सेट्स दिए हैं इनके हमने पावर सेट्स निकालने हैं। बिल्कुल आसान सवाल है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको कोई ना कोई नाम दे देना है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ, नाम मैंने दे दिया इसको बच्चों, ए का नाम दे दिया। 9 और 11। अब हमने क्या इसके सबसेट निकाल लेने हैं। पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट पी से क्या है? पी ऑफ ए, ठीक है। अब इसके पहले सबसेट निकालने, सबसेट निकालने का तरीका क्या? सबसे पहले हमने क्या लेना है? इसका एम्प्टी सेट, खाली सेट आ गया हमारे पास। खाली सेट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास खाली सेट लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लें। फिर सिंगलटन सेट आ जाएगा, सिंगल सिंगल वाले सेट आ जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास डबल डबल वाले आ जाएंगे, 9 और 11। देखिए इसमें दो एलिमेंट्स थे, तो इसकी पावर सेट की तादाद कितनी होनी चाहिए थी? 4। तो पावर सेट की तादाद हो गई, इसमें एंड पे ब्रैकेट लगा देंगे। सबसेट निकालने के बाद बच्चों एंड पे कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा पावर सेट। और इसको यहाँ से पी ऑफ ए, अगर एलिमेंट हमने इसको ए फर्ज किया है तो ए लिखना है। यहाँ पर अगर कोई भी हम अल्फाबेट फर्ज कर लें, ए के अलावा डी रख लें, बी रख लें, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर वही लिखना है पी ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये इसके ब्रैकेट डालना जरूरी है, ये कि बच्चे ब्रैकेट डालना भूल जाते हैं।
तो ये पावर सेट नहीं रहेंगे, फिर ये सबसेट बन जाते हैं। इसलिए पावर सेट बनाने के लिए इसमें ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है। ये इसके हमारे पास पावर सेट आ गए 4। बच्चों इसका दूसरा पार्ट हमारे पास है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसमें 4 एलिमेंट दिए हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको नाम दे लेना है। हमने ए का नाम दे लिया, इसको दे लेना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी जमा माइनस ज़रब और तकसीम। अब इसके हमारे पावर सेट की तादाद कितनी आएगी जरा आप बताएंगे। पावर सेट की तादाद आएगी 2 की पावर 4, 4 की मीन 16, यानी 16 हमारे पास इसके सेट्स बनेंगे। निकालते हैं, सबसे पहले पी ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले बेटे हमने हर सेट में निकालने से पहले क्या करना है, खाली सेट निकाल लेना है, खाली सेट आ जाएगा। फिर सबके सिंगल सिंगल सेट प्लस माइनस ज़रब और ये तकसीम। और यहाँ पे ये देखें, ये ब्रैकेट सही तरह से डाले हैं, मुझसे ऐसी डलती है। और यहाँ पे कोमे लाजमी डालने हैं बच्चों, ठीक है। तो जी पहले सिंगल सिंगल वाले सेट निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं, जोड़े बना लेने हैं। वो एक तरतीब से बनाने हैं, आपने देखें। पहले हमने क्या करना है, प्लस का माइनस से बना लेना है, प्लस और माइनस, प्लस का माइनस से, फिर प्लस का मल्टीप्लीकेशन से, प्लस का मल्टीप्लीकेशन से ज़रब से आ जाएगा। फिर प्लस का हमें किससे निकालना है, तकसीम से, यानी जमा का फिर तकसीम से। देखिए पहले जमा का माइनस से, जमा का ज़रब से, जमा का तकसीम से, जमा के सारे साथ हो गए। अब क्या करना है, फिर माइनस को ले लेना है, माइनस का निकालना है, फिर माइनस को ज़रब से, ये आ गया हमारे पास। फिर माइनस को हमने करना है तकसीम से, माइनस और डिवाइड मीन तकसीम, ठीक है। अब माइनस के भी निकल गए। अब क्या करना है, ज़रब का रह गया, ज़रब का हमने निकाल देना है तकसीम के साथ। जो ज़रब का तकसीम, ये हमारे 2-2 वाले पूरे हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इनके 3-3 वाले लेने। 3-3 वालों का मैं ट्रिक देखने, गौर से समझना, फिर आपको भूलेगा नहीं। हमने क्या करना है, पहले 3 ले लेने। क्या करना है, प्लस माइनस और ज़रब, ठीक है बच्चों। पहले 3 ले लिए। फिर क्या करना है, पीछे से एक छोड़ देना और आगे से एक ऐड कर लेना। पीछे हमने प्लस को छोड़ देना, पहले वाला छोड़ देना है और आगे वाला एक ऐड कर देना है। अब देखिए प्लस को छोड़ देंगे, प्लस को माइनस ज़रब और आगे ऐड तकसीम कर लेंगे, ठीक हो गया। अब क्या करना है, फिर माइनस को छोड़ देना हमने, पहले माइनस आए, माइनस को छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो ये आ जाएगा ज़रब तकसीम। अब फिर दोबारा से शुरू कर देना है हमने, ज़रब तकसीम, फिर दोबारा क्या आ जाएगा हमारे पास, जमा। यानी हमने क्या करना है, पहले नंबर पे जमा एक दफा आना चाहिए, फिर माइनस, फिर ज़रब और फिर तकसीम, तो हमारे चारों पर सारे बन जाएंगे। अब पहले जमा आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर ज़रब आ गया। अब क्या रह गया, तकसीम की बारी, तकसीम, फिर दोबारा से रिवर्स, प्लस और माइनस। जी 3-3 वाले भी बन गए। अब हमारे पास 3-3 वाले बनने के बाद क्या करेंगे, पूरा चारों 4-4 वाले, तो 4 इसमें एलिमेंट पहले ही खुद ही 4 है, इटसेल्फ बनेंगे। ये हमने इसके बना लिए क्या, सबसेट्स। अब इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। तो बच्चों ये इसके बन गए पावर्स। अब गिन लेते हैं, तो 16 बने हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। बेटे इस तरह से आप करेंगे तो आपके पावर सेट एक तो पूरे बनेंगे और आपको भूलेंगे भी नहीं। एक दफा इस तरीकों को जहन में बिठा लें तो इंशाल्लाह आपको ये भूलेंगे नहीं और पूरे बनेंगे, बिल्कुल कोई मिसिंग नहीं होगा। बच्चों तीसरा पार्ट हमारे पास है, इसमें खाली सेट के साइड में ब्रैकेट्स डाल दिए हैं। हमने इसके क्या निकालने हैं, पावर सेट्स निकालने हैं। इसके पावर सेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नाम दे देंगे हम। लेट, इसको हमने नाम दे दिया है, इसको भी ए का दे देते चले, 5। अब पी ऑफ ए हमारे पास आ जाएंगे बच्चों। एक इसमें हमारे पास क्या आएगा, खाली सेट, और एक इट सेल्फ आ जाएगा। तो जी इसमें एक एलिमेंट, खाली सेट एक एलिमेंट है, उसके उसके साथ कर्ली ब्रैकेट लगा ले तो एलिमेंट्स बन गया। तो ये हमारे पास की पावर सेट की तादाद 2 आ गई है। चौथा और इसका आखिरी पार्ट बच्चों है, इसमें देखिए हमारे पास 2 एलिमेंट्स दिए हैं। एक तो एक सिंगल दे दिया और एक इसमें बी सी की शक्ल में दे दिया। बिल्कुल आसान है, इसमें हम लेट कर लेंगे इसको। चलो इसको बी लेट कर लेते हैं, ए बी सी हमारे पास है। अब हमने पावर सेट ऑफ बी निकालना है। पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले हमेशा खाली सेट बनेगा, फिर सिंगलटन ए, फिर इसका एक सेट बन जाएगा बी और सी,
देखिए इसके ऊपर पहले से ही है, हमने ये अलग से लगानी है, इसका एक सेट बन जाएगा और फिर क्या बनेगा हमारे पास, पूरा एक सेट बन जाएगा ए बी और सी का सेट। और फिर अभी तो ये 1 2 3 4, अब ये सेट सबसेट बने, अब इसमें जब ब्रैकेट डाल देंगे तो ये हमारे पास बन गए पावर सेट ऑफ ए। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा सवाल मुश्किल लगा। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।